तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में, अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहाँ की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे, और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज्य है भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोले नहीं, बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देहरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे, जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ, प्रातःकाल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए, हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है, दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी। बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना, तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं। या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए। मां दर्श बिन दूखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे, वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं। राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली हनुमान जी आपका अश्रु बिंद बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है? हनुमान जी बोले राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना, तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए है, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो? गोपियां सब कहने लगी नाथ प्रकट हो जाओ ना। पुकारते पुकारते जब गोपियों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवीये साक्षान् मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी पहन करके रास राशेश्वर श्री राधा रमण लाल समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। गोपियों ने जब तक पुकारा ठाकुर जी सुन रहे थे, लेकिन पुकार जब अश्रुबिंद में प्रकट हो गई, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते भगवद याद स्मृति करते करते कभी नेत्र सजल हो जाए, तो यही सोचना श्याम सुंदर ने छुआ है आपको, ठाकुर जी स्पर्श करके गए, तभी कृष्ण विरह के अश्रु प्रकट होते हैं।
गोपियों के अश्रु जैसे ही आए, रुरुदु स्वस्वरम राजन, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कृष्ण विरह में अश्रु प्रकट हो जाए तो समझना ठाकुर जी प्रकट हो ही गए हृदय में। अब ठाकुर जी संगे ही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं दोबारा नहीं भाग जाएं। भगवान बोले अरे 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 ऐसे मत करो, हम तो बस परीक्षण कर रहे थे, आपको देख रहे थे, हम कुछ खाने गए थे। गोपियों बोली क्या खाने गए थे? बोले आप सबको जो अभिमान हो गया था ना, उसको नष्ट करने गए थे। आपको रूप का अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान हो गया था, अब आप सब अभिमान रहित हो गई हो। इसका परिणाम क्या है कि अभिमान रहित है। अभिमान रहित व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, अभिमान युक्त व्यक्ति रो नहीं सकता, अभिमान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में से आंसू आते हैं। और एक और बात, संसार के लिए नहीं, भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो निश्चित है कि वो अभिमान रहित है। गोपियों के नेत्रों के अश्रु प्रमाण दे रहे हैं कि वो अभिमान रहित हो चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम रास नहीं, अब हम महारास करेंगे। और जितनी गोपी थी उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और वृंदावन की भूमि में यमुना के तट पर महारास हुआ। आहा, कैलाश पर बैठे हुए महादेव नेत्र खुल गए। पार्वती जी से बोले रक्षा करना कैलाश की, हम जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आज महारास कर रहे हैं। जैसे ही महादेव वृंदावन आए, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले कहां घुसे जा रहे हो? महादेव बोले मैं भी रास में जाऊंगा भीतर। गोपियां बोली भीतर केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही जा सकती हैं, कोई और पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव बोले अभी आपको बाह्य रूप से मैं पुरुष दिख रहा हूं, पर भीतर से देखो मैं भी एक गोपी हूं, मेरे भी प्रत्येक रोम कृष्ण को चाहता है। गोपियों ने और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महादेव बन गए गोपी। इसीलिए हमारे ब्रज में विराज रहे हैं गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आहा, गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर वृंदावन में विराजते, महादेव वृंदावन में विराजते। अब यहां महारास हो रहा है बंधु। अभी अभी हमने सुना कि रास का मतलब नृत्य नहीं, तो फिर महारास में नृत्य क्यों हुआ? बंधुओं, नृत्य करना पड़े वो नृत्य नहीं, प्रसन्नता इतनी हो जाए कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ, पैर थिरकने लग जाए, भुजाएं उठ जाए, उसको नृत्य कहते हैं। कृष्ण प्राप्ति से गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि फिर शरीर का जो भाव प्रेम था वो नृत्य के रूप में बाहर आने लगा, इसलिए नृत्य हुआ। घर में कोई बहुत खुशी का माहौल हो जाए तो जो बूढ़े दादा दादी बेचारे उठ भी नहीं पाते, वो भी नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कृष्ण जीवन में आ गए तो इतनी प्रसन्नता हुई गोपियों की कि वो प्रसन्नता ही उनके पैरों के थिरकन में बाहर आने लगी, उनके भाव भंगिमा में नृत्य के रूप में परिणत हो गई। तब महारास में नृत्य हुआ। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, हम आप सब लोगों का मन रूपी मयूर भी नृत्य करे इस महारास में। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपीजन, राधा नचे नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। श्याम सुंदर हमारे हृदय कुंज में नृत्य कर रहे हैं किशोरी जी और समस्त गोपियों के साथ। इसी भाव से करताल बजाते हुए 2 मिनट गाओ। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, ओ रास रचो है,
यमुना किनारे महाराज। बोलो रास रासेश्वर भगवान की।
ब्रजवासी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही हैं। ऐसा सुख आनंद हुआ।